TNN अनकट के कल की वीडियो में हमने बात की थी कि POJK की जो रिजर्व 24 सीट्स हैं उसको डिलिमिटेशन कमीशन उस पर क्या टेक है। और भारतीय जनता पार्टी ने तो ये कहा है कि उन 24 सीटों में से 8 सीटों को जम्मू एंड कश्मीर को दे दिया जाना चाहिए, जिससे अल्टीमेटली फ़ायदा कहीं ना कहीं जम्मू को ज़रूर होता, क्योंकि जम्मू में ज़्यादा पॉपुलेशन POJK रिफ्यूजीज़ की है। बट कल ही हमने ये बात कही थी कि उसको पहले ही डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो रूल आउट कर चुका है। और आज एक बार फिर से जब 3 दिन के यानी यूँ कहें कि 4 दिन के आज के दौरे के बाद उन्होंने फाइनली ये कह दिया है कि POJK रिजर्व सीट जो 24 हैं वो उस पर कोई भी छेड़छाड़ी नहीं होगी, यानी कि उसको डे फ्रीज नहीं किया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी का वो जो एक उनकी मांग थी, डिमांड थी, वो कहीं ना कहीं अब डिलिमिटेशन कमीशन ने कहीं साफ तौर पर खारिज कर दी है। आज के TNN अनकट के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से वो 5 चैलेंजेस हैं जो कि डिलिमिटेशन कमीशन के सामने हैं, और इन सब से निपटना डिलिमिटेशन कमीशन के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला चैलेंज, सन 2011 के सेंसस के मुताबिक जम्मू एंड कश्मीर में डिलिमिटेशन करवाना। इसको लेकर कई बार सवाल उठे, चाहे जम्मू बेस्ड पार्टीज़ हों चाहे कश्मीर बेस्ड पार्टीज़ हों, कहीं ना कहीं ये आवाज़ ज़रूर उठी कि 2011 के सेंसस के हिसाब से नहीं, 2021 के सेंसस के हिसाब से जो नए सेंसस होने हैं उसके हिसाब से डिलिमिटेशन कराई जानी चाहिए। बट आज भी इस पर चर्चा हुई जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात पूछी गई कि 2011 के सेंसस पे जब डिलिमिटेशन करवाई जाएगी, हदबंदियाँ करवाई जाएंगी, तो कहीं ना कहीं जम्मू को उससे नुकसान हो सकता है। तो उसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि साफ तौर पर जब इससे पहले डिलिमिटेशन जब पहली बार करवाई गई थी सन 1981-84 में, तो तब 1981 का डेटा लिया गया था और 14 साल उसको पूरे प्रोसेस को लग गए थे। तो साफ तौर पर हम इतनी जल्दी तेज़ी से काम कर रहे हैं और 2011 के सेंसस के हिसाब से भी होगा तब भी पूरी तरह से फेयर एंड फैक्चुअल तरीके से होगा। बट यहाँ पर ये फैक्ट ज़रूर बताना ज़रूरी होगा, क्योंकि सन 2011 में जम्मू एंड कश्मीर में 12 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर 20 डिस्ट्रिक्ट यानी कि 20 डिस्ट्रिक्टों का बन गया है। तो साफ तौर पर एक डिस्ट्रिक्ट लद्दाख में बढ़ा था, जम्मू में 8 डिस्ट्रिक्ट बड़े थे। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए तहसील्स बड़ी थी, डिस्ट्रिक्ट्स बड़ी थी, इसके अलावा जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसमें कई सारे बदलाव हुए थे, जिसके बाद ओवरलैपिंग काफ़ी ज़्यादा हुई, जिससे आज डिलिमिटेशन कमीशन ने भी माना कि तहसील्स और जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें काफ़ी ओवरलैपिंग हुई है MLA कॉन्स्टिट्यूंसीज में, जिसकी वजह से एक व्यक्ति जो एक डिस्ट्रिक्ट में रह रहा है और दूसरा व्यक्ति जो दूसरी डिस्ट्रिक्ट एक ही डिस्ट्रिक्ट में रह रहा है, बट उन दोनों की कॉन्स्टिट्यूंसीज अलग हैं, तहसील्स में इवन की कॉन्स्टिट्यूंसीज अलग हैं, जिसकी वजह से काम करवाने में और लोगों का काम होने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती है। तो इन चीज़ को भी खासा ध्यान रखा जाएगा, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरा, जम्मू और कश्मीर इन दोनों खित्तों में बराबरी की सीटें बांटना या उस एरिया में ज़्यादा तवज्जो देना जहां पर काफ़ी समय से भेदभाव हुआ है, और वो ओवरऑल जो सिचुएशन है उससे यही मर्ज होती है कि जम्मू में कहीं ना कहीं सीटें कम हैं, जिसकी वजह से जम्मू की काफ़ी लंबे समय से ये मांग है कि हमारी सीटें भी बराबर होनी चाहिए और पूरे फैक्चुअल तरीके से, और जो दोनों में अगर बराबरी की सीटें होंगी तो कहीं ना कहीं दोनों खित्तों को ये मौका मिलेगा कि अपने जो मन पसंदीदा उनका कैंडिडेट होगा उसको चुनकर, उस पार्टी को चुनकर वो CM कैंडिडेट के तौर पर आगे पेश करेंगे। तो जम्मू और कश्मीर दोनों को खुश करना, उन दोनों प्रोविजंस को, दोनों डिवीजन्स को ये बताना कि उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं हुआ है, ये दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है। तीसरा, जम्मू कश्मीर में कई सारे ऐसे अलग अलग खित्ते हैं, कई सारे ऐसी अलग अलग या यूँ कहें कि रिप्रेजेंटेशंस हैं, या यूँ कहें कि कुछ ऐसी कास्ट हैं, कुछ कम्युनिटीज़ हैं जो काफ़ी लंबे समय से अपनी रिजर्वेशन के लिए लड़ रही हैं। सबसे पहली POJK की जो 24 सीट हैं उनमें तो अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है, पर ये ज़रूर कहा गया है कि इसमें ख्याल रखा जाएगा। दूसरा, कश्मीरी पंडित जो पिछले 30 सालों से भी ज़्यादा से कश्मीर अपने ही देश में जो माइग्रेंट्स की तरह रह रहे हैं, उनकी एक अपनी रिप्रेजेंटेशन है। गुजर बकरवाल कम्युनिटी, SC ST कम्युनिटी, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखने के बाद डिलिमिटेशन कमीशन जो फैसला लेगी वो इन सब लोगों को पसंद आना चाहिए। इसके अलावा जनरल कैटेगरीज़ हैं, इन सब को पसंद आना चाहिए। उम्मीद है कि वो चैलेंज जो सबसे बड़ा एक तीसरा चैलेंज है उस पर भी डिलिमिटेशन जो कमीशन है वो पूरा सोच विचार कर रही है। इसके अलावा जो हम बार बार कह रहे हैं कि सब लोगों को पूरी तरह से सेटिस्फाई करना, खासकर वो लोग, अगर हम बात करें जो चौथा सबसे बड़ा चैलेंज है कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव जम्मू एंड कश्मीर में जितने भी हैं उनमें से कुछ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव ने पहले ही जो है वो डिलिमिटेशन कमीशन पर सवालिया निशान खड़े करना शुरू कर दिए हैं। सबसे पहला प्रोसेस जो जम्मू से आवाज़ उठी थी कि 2011 के सेंसस पे क्यों हो रहा है, इसके अलावा कश्मीर से PDP हो या कुछ और पॉलिटिकल पार्टीज हो, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि डिलिमिटेशन कमीशन का जो प्रोसेस है वो अभी नहीं होना चाहिए या स्टेट मिल जानी चाहिए।
चाहिए। इन सारी चीज़ों पर ध्यान रखकर ही जम्मू एंड कश्मीर की जो नई हदबंदियाँ होनी हैं उन सारी चीज़ों पर जो है वो फैसला लिया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि जो कुछ पैरामीटर्स हैं डिलिमिटेशन के, जिसमें कि पांचवा सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण चैलेंज है कि कॉन्स्टिट्यूशनली जो पैरामीटर्स होते हैं डिलिमिटेशन के, उन सारे पैरामीटर्स को कंसीडर करते हुए विद रिगार्ड टू सारी इन चीज़ों के कि जो भी बाकी चैलेंजेस हैं उन सब के साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, जिसमें कम्युनिकेशन की बात हो गई, जिसमें पॉपुलेशन की बात हो गई, जिसमें जोग्राफी आ गई, जिसमें कन्वीनियंस आ गया, जिसमें टेरेन आ गया, इन सारी चीज़ों को देखते हुए तब जाकर डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो फैसला लेगी। और इसके बाद भी इन पांचों चैलेंजेस के बाद डिलिमिटेशन कमीशन ने खुद माना है कि हम एक बार में ही जो पूरी रिपोर्ट है वो तैयार कर ये नहीं कह सकते कि वो पूरी तरह से सही होगी। उसके बाद भी पहला ड्राफ्ट जब तैयार होगा उसके बाद भी हर किसी से सजेशंस लिए जाएंगे, उसमें फीडबैक लिए जाएंगे और उसके मुताबिक फाइनल ड्राफ्ट जो है वो तैयार होगा। इसके अलावा इससे पहले इन सारी चीज़ों को देखने के लिए, लोगों की राय लेने के लिए, लोगों की बातें सुनने के लिए, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हों, सोशल रिप्रेजेंटेटिव्स हों, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हों, उन सब की बातें सुनने के लिए डिलिमिटेशन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से भी ये गुहार की है कि आप एक नोडल अफसर जम्मू एंड कश्मीर में तैयार कीजिए, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के लोगों की अगर किसी भी तरह से खदशात हैं डिलिमिटेशन कमीशन को लेकर या सजेशंस वो देना चाहते हैं तो वो उस नोडल अफसर के पास जाकर दे सकते हैं और वो फीडबैक फिर हमारे तक पहुँचेगा और उसके हिसाब से हम ये जो पहला ड्राफ्ट है वो तैयार करेंगे। अब इन सारे चैलेंजेस को, ये खासकर 5 चैलेंजेस और 6वां सबसे बड़ा चैलेंज कि सब लोगों को खुश कर किस तरह से जम्मू एंड कश्मीर में डिलिमिटेशन होती है, ये अपने आप में डिलिमिटेशन कमीशन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उम्मीद है कि जब भी डिलिमिटेशन कमीशन का रिजल्ट आए उसमें हर एक व्यक्ति का ख्याल रखा जाए, क्योंकि सरकार जो है वो सबसे निचले व्यक्ति से लेकर सबसे उचले व्यक्ति तक, जो सबसे ऊंचा व्यक्ति जो होता है उस तक ख्याल रखती है। और जम्मू एंड कश्मीर हमेशा से कहीं ना कहीं ये लड़ाई जो है वो जद्दोजहद जो है वो करता रहा है कि एक खित्ते को ज़्यादा मिल गया, दूसरे को ज़्यादा मिल गया, एक को ये मिला, दूसरे को ये मिला। तो इन सारी लड़ाइयों से जो है वो ऊपर उठकर डिलिमिटेशन का जो फेयर एंड फैक्चुअल प्रोसेस है वो पूरी तरह से कंप्लीट होने के बाद जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शंस होने हैं। तो उसके इंतज़ार से पहले जैसे ही ये पूरी रिपोर्ट्स बनकर जम्मू एंड कश्मीर में सामने आएंगी तो उम्मीद है कि सब खित्ते, सब लोग, सब ऑर्गेनाइजेशंस पूरी तरह से खुश होंगी और जम्मू एंड कश्मीर में फेयर एंड फैक्चुअल तरीके से आने वाले दिनों में जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शंस होंगे। कैमरा पर्सन कमल सिंह के साथ अजित फोराटी एक्सप्लेन्ड, जम्मू।